नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। आज मैं आप लोगों के सामने श्रीमद् भागवत महापुराण के पंचम स्कंध का 24वां अध्याय लेकर आई हूँ। लेकिन एक बात मैं आप लोगों को बता देना चाहती हूँ कि इससे पूर्व वाले वीडियो में भी 24वां अध्याय का मैंने आधा विषय रखा था और फिर आज उसके आगे का विषय रखूँगी और उसके आगे का अध्याय को भी देखूँगी। तो मैंने यहाँ तक जो है वो पढ़ा था कि अतल वितल और सुतल ये तीन चीज़ों का मैंने चर्चा किया था। और उसके बाद जो है वो अब हम जो चर्चा करने वाले हैं ये चौथा, पृथ्वी के नीचे का चौथा तल को आज हम देखने वाले हैं। और उस चौथा तल का नाम क्या है? तलातल। क्या नाम है? तलातल। तो ये किसके नीचे है? तो ये जो है वो सुतल लोक के नीचे है तलातल। वहाँ त्रिपुराधिपति दानवराज मय रहता है। कौन रहते हैं? त्रिपुराधिपति दानवराज मय। पहले तीनों लोकों को शांति प्रदान करने के लिए भगवान शंकर ने उसके तीनों पूर भस्म कर दिए थे। फिर उन्हीं की कृपा से उसे यह स्थान मिला। किनकी कृपा से? भगवान शंकर की कृपा से। वह मायावियों का भी परम गुरु था और महादेव जी के द्वारा सुरक्षित है। इसलिए उसे सुदर्शन चक्र से भी कोई भय नहीं था, क्योंकि वो जो है वो महादेव जी से सुरक्षित था। वहाँ के निवासी उसका बहुत आदर किया करते हैं। किसका? मय नामक दानवराज का। उसके नीचे जो है वो महातल का भाग आता है। ये पांचवा तल है। महातल में कद्रु से उत्पन्न हुए अनेक सिरों वाले सर्पों का क्रोधवश नामक एक समुदाय रहता है। कद्रु और विंता ये दोनों बहन थी और ये दोनों बहनों के जो पति थे वो कश्यप जी थे। आपको पता होगा, अगर आपने महाभारत का आदि पर्व पढ़ा होगा तो आपको ये चीज़ पता होगा। तो वही महातल में जो है वो कद्रु से उत्पन्न हुए जो है वो अनेक सिरों वाले सर्प निवास करते थे। उनका एक समूह वहाँ पे निवास करता था। उनमें कुहक, तक्षक, कालियाँ और सुषेण आदि प्रधान हैं। उनके बड़े बड़े फन हैं। वे सदा भगवान के वाहन पक्षी राज गरुड़ से डरते रहते हैं, तो भी कभी कभी अपने स्त्री, पुत्र, मित्र और कुटुंब के संग से प्रमत्त होकर विहार करने लगते हैं। और उसी महातल के नीचे जो है वो रसातल है। उस रसातल में पणि नाम के दैत्य और दानव रहते हैं। ये निवात कवच, कालेय और हिरण्यपुरवासी भी कहलाते हैं। कौन? पणि। इनका देवताओं से विरोध है। ये जन्म से ही बड़े बलवान और महान साहसी होते हैं, किंतु जिनका प्रभाव संपूर्ण लोकों में फैला हुआ है, उन श्री हरि के तेज से बलाभिमान चूर्ण हो जाने के कारण ये सर्पों के समान लुक छिप कर रहते हैं तथा इंद्र की दूती शर्मा के कहे हुए मंत्र वर्ण रूप वाक्य के कारण सर्वदा इंद्र से डरते रहते हैं। आपको इंद्र की दूती शर्मा की कथा को अगर जानना है तो आप ऋग्वेद का जो शर्मापणि सूक्त है उसको आप देख सकते हैं। उसमें बहुत ही भव्य चित्रण किया गया है शर्मा और पणि का। ये शर्मा जो है वो इंद्र की दूती रहती है। इंद्र ने जो है वो इसको दूती बनाकर भेजता है। रसातल के नीचे पाताल लोक है। वहाँ शंख, कुलिक, महाशंख, श्वेत, धनंजय, धृतराष्ट्र, शंखचूड़, कंबल, अश्वतर और देवदत्त आदि बड़े क्रोधी और बड़े बड़े फनों वाले नाग रहते हैं। इनमें वासुकी प्रधान है। उनमें से किसी के 5, किसी के 7, किसी के 10,
किसी के 100 और किसी के 1000 सिर हैं। उनके फनों की दमकती हुई मणियाँ अपने प्रकाश से पाताल लोक का सारा अंधकार को नष्ट कर देती है। इस प्रकार से ये 7 लोकों की चर्चा मैंने इस अध्याय में देखा और आपको भी सुनाया। अब जो है वो हम अगला अध्याय में चलते हैं। पंचविंशो अध्याय अर्थात 25वां अध्याय। उस अध्याय का नाम है श्री संकर्षण देव का विवरण और स्तुति। तो चलिए आज हम लोग भी उनका स्तुति करते हैं इस पाठ के माध्यम से, इस अध्याय के माध्यम से। श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन, पाताल लोक के नीचे 30,000 योजन की दूरी पर अनंत नाम से विख्यात भगवान की तामसी नित्य कला है। यह अहंकार रूपा होने से दृष्टा और दृश्य को खींच कर एक कर देती है। इसलिए 5 रात्र आगम के अनुयायी भक्तजन इसे संकर्षण कहते हैं। इन भगवान अनंत के 1000 मस्तक हैं। उनमें से एक पर रखा हुआ यह सारा भूमंडल सरसों के दाने के समान दिखाई देता है। प्रलय काल उपस्थित होने पर जब इन्हें इस विश्व का उपसंहार करने की इच्छा होती है, तब इनकी क्रोधवश घूमती हुई मनोहर भ्रुकुटियों के मध्य भाग से संकर्षण नामक रुद्र प्रकट होते हैं। उनकी व्यूह संख्या 11 है। वे सभी 3 नेत्रों वाले होते हैं और हाथ में 3 नोकों वाले शूल लिए रहते हैं। भगवान संकर्षण के चरण कमलों के गोल गोल स्वच्छ और अरुण वर्ण नख मणियों की पंक्ति के समान दैदीप्यमान है। जब अन्य प्रधान भक्तों के सहित अनेकों नागराज अनन्य नखमणियों में अपने कुंडल कांति मंडित कमनीय कपोलों वाले मनोहर मुखार बिंदु की मनोहारिणी झांकी होती है और उनका मन आनंद से भर जाता है। अनेकों नागराजों की कन्याएं विविध कामनाओं से उनके अंग मंडल पर चांदी के खंभों के समान सुशोभित, उनकी वलय विलसित लंबी लंबी श्वेत वर्ण सुंदर भुजाओं पर अर्गजा चंदन और कुमकुम पंख का लेप करती हैं। उस समय अंग स्पर्श से मथित हुए उनके हृदय में काम का संचार हो जाता है। तब वे उनके मद विह्वल सकरुण अरुण नयन कमलों से सुशोभित तथा प्रेम मद से मुदित मुखार विंद की ओर मधुर मनोहर मुस्कान के साथ सलज्जा भाव से निहारने लगती है। वे अनंत गुणों के सागर आदि देव भगवान अनंत अपने अमर्ष मतलब असहनशीलता और रोष के वेग को रोके हुए वहाँ समस्त लोगों के कल्याण के लिए विराजमान है। देवता, असुर, नाग, सिद्ध, गंधर्व, विद्याधर और मुनिगण भगवान अनंत का ध्यान किया करते हैं। उनके नेत्र निरंतर प्रेम मद से मुदित, चंचल और विह्वल रहते हैं। वे सुललित वचनामृत से अपने पार्षद और देव युथपों को संतुष्ट करते रहते हैं। उनके अंग पर नीलांबर और कानों में केवल एक कुंडल जगमगाता रहता है तथा उनका सुभग और सुंदर हाथ हल्की मुठ पर रखा रहता है। वे उदार लीलामयी भगवान संकर्षण गले में वैजयंती माला धारण किए रहते हैं, जो साक्षात इंद्र के हाथी ऐरावत के गले में पड़ी हुई सुवर्ण की श्रृंखला के समान जान पड़ती है।
जिनकी कांति कभी फीकी नहीं पड़ती, ऐसी नवीन तुलसी की गंध और मधुर मकरंद से उन्मत्त हुए भौरे निरंतर मधुर गुंजार करके उसकी शोभा बढ़ाते रहते हैं। परीक्षित, इस प्रकार भगवान अनंत महात्म्य श्रवण और ध्यान करने से मुमुक्षुओं के हृदय में आविर्भूत होकर उनकी अनादिकालीन कर्म वासनाओं से ग्रथित सत्व रज और तमोगुणात्मक अविद्यामयी हृदय ग्रंथि को तत्काल काट डालते हैं। उनके गुणों को एक बार ब्रह्मा जी के पुत्र भगवान नारद ने तुम्बुरु गंधर्व के साथ ब्रह्मा जी की सभा में इस प्रकार गान किया था, जिनकी दृष्टि पड़ने से ही जगत की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय के हेतुभूत सत्व आदि प्राकृत गुण अपने अपने कार्य में समर्थ होते हैं, जिनका स्वरूप ध्रुव अर्थात अनंत और अकृत अर्थात अनादि है, तथा जो अकेले होते हुए ही इस नानात्मक प्रपंच को अपने में धारण किए हुए हैं, उन भगवान संकर्षण के तत्व को कोई कैसे जान सकता है, जिनमें यह कार्य कारण सारा प्रपंच भास रहा है, तथा अपने निज जनों का चित्त आकर्षित करने के लिए की हुई जिनकी वीरता पूर्ण लीला को परम पराक्रमी सिंह ने आदर्श मानकर अपनाया है। उन उदार वीर्य संकर्षण भगवान ने हम पर बड़ी कृपा करके यह विशुद्ध सत्वमय स्वरूप धारण किया है, जिनके सुने सुनाए नाम का कोई पीड़ित अथवा पतित पुरुष अकस्मात अथवा हंसी में भी उच्चारण कर लेता है तो वह पुरुष दूसरे मनुष्यों के भी सारे पापों को तत्काल नष्ट कर देता है। ऐसे शेष भगवान को छोड़कर मुमुक्षु पुरुष और किसका आश्रय ले सकते हैं? यह पर्वत, नदी और समुद्र आदि से पूर्ण संपूर्ण भूमंडल उन सहस्र सिरसा भगवान के एक मस्तक पर एक रजह कण के समान रखा हुआ है। वे अनंत हैं, इसलिए उनके पराक्रम को कोई परिमाण नहीं है। किसी के 1000 जीभें हों तो भी उन सर्वव्यापक भगवान के पराक्रमों की गणना करने का साहस वह कैसे कर सकता है? वास्तव में उनके वीर्य, अतिशय गुण और प्रभाव असीम है। ऐसे प्रभावशाली भगवान अनंत रसातल के मूल में अपनी ही महिमा में स्थित स्वतंत्र है और संपूर्ण लोकों की स्थिति के लिए लीला से ही पृथ्वी को धारण किए हुए हैं। राजन, भोगों की कामना वाले पुरुषों की अपने कर्मों के अनुसार प्राप्त होने वाली भगवान की रची हुई ये ही गतियाँ हैं। इन्हें जिस प्रकार मैंने गुरुमुख से सुना था उसी प्रकार मैंने तुम्हें सुना दिया। मनुष्य को प्रवृत्ति रूप धर्म के परिणाम में प्राप्त होने वाली जो परस्पर विलक्षण ऊंची नीची गतियाँ हैं वे इतनी ही हैं। इन्हें तुम्हारे प्रश्न के अनुसार मैंने सुना दिया। अब बताओ और क्या सुनाऊं? इस प्रकार से जो है वो जो शुकदेव जी हैं वो राजा परीक्षित को सुना दिए और ये ही भगवान संकर्षण की गुणगान, उनकी स्तुति जो मैंने आपके सामने रखा। आप समझिए कि उनकी स्तुति किस प्रकार से करनी चाहिए। आप अपने तरीके से भी स्तुति जो है वो कर सकते हैं भगवान का। अगर आप भगवान में अत्यधिक रम जाइएगा तो आपको पुस्तकों की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आपके मुख से अपने आप स्वतः ही उनके लिए बहुत ही सुंदर, बहुत ही पवित्र शब्द निकलने लगेंगे उनकी स्तुतियाँ के लिए। तो आप भी प्रयास कीजिए और ये प्रयास तभी हो पाएगा जब आप 4-10 बार चीज़ों को सुनिएगा, समझिएगा, तभी हो पाएगा। मेरे प्यारे मित्रों, आप लोग मुझे बहुत धैर्य से सुना, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमो नमः। नमः संस्कृताय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम।